धर्मवीर चौधरी, धर्मवीर जी क्या वजह है? दुर्भाग्यपूर्ण है, आशुतोष कह रहे हैं, वोट कटवा पार्टी बनकर रह गई है मायावती की पार्टी। यही तो स्टैंड लेने का समय था। कांग्रेस पार्टी इतने समय से कह रही है, सारे गठबंधन के नेता कह रहे हैं, अब वो मौका आ गया है। अब तटस्थ होने का समय नहीं है, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आपने स्टैंड ले लिया, हम अकेले लड़ेंगे। अकेले लड़कर क्या करेंगे? विधानसभा में 1 सीट लाएंगे, लोकसभा में 10 सीट लाएंगे, 12% 15% विपक्ष का वोट काटेंगे और बीजेपी को जितवा देंगे। मानक जी, आशुतोष भाई प्रज्ञान विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन उनका ज्ञान एक दिशा में जा रहा है जो एक अंधी गली की तरफ जाता है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि जब आप लोकसभा का चुनाव की चर्चा करते हैं तो आपने अभी 2 बार कहा कि आप इससे पिछले 3 बार के लोकसभा के चुनाव को अगर देखें तो बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंट अपने कैडर के वोटर के द्वारा बिल्कुल जितना था उतना बना हुआ है, चाहे वो 19 का हो, चाहे 19 से पिछला हो, उससे पिछला हो। और अभी मानक जी, आजमगढ़ में एक बाई इलेक्शन हुआ था, वहाँ भाई गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के रूप में लड़े थे। 30% वोट लेकर के 2.5 लाख से ज़्यादा वोट उनको मिले थे। ये शायद आशुतोष जी को जानकारी नहीं है। और जब जब बहुजन समाज पार्टी ने किसी दल के साथ में गठबंधन किया है, उसके रिजल्ट जो है वो हमेशा खराब आए हैं। हाँ, हमने अकालियों के साथ गठबंधन किया था पंजाब में, तो वहाँ पर जो है उनकी 8 सीटें आई थी और हमारी 3 सीटें आई थी। विरोधी पार्टी 2 सीटों पर सिमट गई थी। तो ये रिजल्ट भी बीएसपी की ताकत को दिखाता है। धर्मवीर जी, अकेले लड़के भी आपने क्या कर लिया बताइए ना। मान लिया मैंने, आज गठबंधन का आपका अनुभव अच्छा नहीं रहा, अकेले लड़के तो और बुरा हाल होता है आपका। देखिए, देख तो लीजिए कहां आ गए आप। असेंबली इलेक्शन में 1 सीट में है आप। मानक जी, हमने 93 में बीएसपी ने सपा से गठबंधन किया, हमारी 67 सीटें आई। फिर हमने कांग्रेस से 96 में किया, हमारी जो है 67 सीटें आई। लेकिन जब जब बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ी तो हमारी 100 सीटें आई और 213 सीटें आई। अरे 14 में अकेले लड़े थे, नहीं लड़े थे? 22 में अकेले लड़े थे, नहीं लड़े थे? मानक 22 में अभी गया चुनाव यूपी का। मानक जी, माना कि हमारी 0 सीटें थी बहुजन समाज की, लेकिन वोट परसेंट हमारा वही था। वोट परसेंट नहीं गिरा। क्यों जिताना चाह रहे हैं? वोट परसेंट हमारा नहीं गिरा। जी, बीजेपी को क्यों जिताना चाह रही है? वोटर है वो बहुजन समाज पार्टी बहन जी के साथ खड़ा हुआ है। बहन जी बीजेपी को क्यों जितवाना चाह रही है धर्मवीर चौधरी? नहीं, ये तो आप समाजवादी वालों से पूछें कि ये समाजवादी वाले जो है बीजेपी की बी टीम क्यों बने हुए हैं, और ये जो है ये क्यों उस बेमेल गठबंधन को बनाना चाहते हैं जिसमें दम नहीं है। ये जो इंडिया नाम का गठबंधन चल रहा है भारत में, इसका हशर क्या होने वाला है मानक जी, ये पूरी देश दुनिया देख रही है। एक सेकंड, अब मैं समझा। इसका मतलब आपका यह मानना है गठबंधन बनाकर भी बीजेपी को नहीं हराया जा सकता? नहीं हराया जा सकता। ओके। और जब आप दोनों, और मैं तो कह रहा हूं कि भाटी जी खुश हो जाएं, दोनों गठबंधनों के वोटों का आप तुलनात्मक अध्ययन करिए, और फिर जो मानक भाई जो 13% वोट हमारे पास था, जो गुड्डू जमाली भाई को 30% वोट मिला, उसको भी जोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, ओके। तो फिर कौन जीतेगा? अच्छा, कौन हारेगा? ऑलराइट, एक सेकंड, आप तय कर लीजिए। ओके, अभी राष्ट्रीय तस्वीर खींचता हूं। जफर इस्लाम, आलोक शर्मा, अभी आ रहा हूं शुभंकर भट्टाचार्य। लेकिन स्टूडियो में मैं जरा राजकुमार भाटी पर थोड़ा चाहता हूं फोकस किया जाए। भाटी साहब आज सूट बूट में आए हैं, आमतौर पे कुर्ता पायजामा में आते हैं। हाँ, ये गरीबों को तो फटे कुर्ते में डालना चाहते हैं, अरे सूट बूट। अच्छा सुनिए ना धर्मवीर जी, यही तो समाजवादियों का खेल है। अच्छा धर्मवीर जी, जनता नहीं समझ पा रही है। अरे सुनिए तो बार सही। बार बहन जी कहती हैं कि ये क्यों कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो ये गिरगिट जैसे आज भाटी जी ने बताया यही तो हम बताना चाहते हैं जनता को। गिरगिट की तरह रंग बदल लिया भाटी साहब, बदल लिया, सूट पहन लिया।